हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा और उम्मीद करेंगे कि सभी के सभी साथी अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आपने आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन 2025 का फॉर्म भरा हुआ है तो आपके मन में यह सवाल बहुत ही तगड़े से चल रहा है कि सर एएलपी 2025 का एग्जाम कब होगा। जो बच्चे लोको पायलट बनने का सपना देख के बैठे हुए हैं, जिन्होंने आईटीआई की है, फॉर्म भर दिया है, अब उनको यह है कि तैयारी कैसे करें, पेपर कब होगा और हमें किस प्रकार की रणनीति अभी से मेंटेन करके चलनी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन इस बार 2025 में हो ही जाए। तो ये वीडियो आपके उन्हीं सारे क्वेश्चंस का जो आप हमें व्हाट्सएप पे और कमेंट में पूछते हो, उनका सारा का सारा जवाब एएलपी और टेक्नीशियन वाले बच्चों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सारे साथियों तक सही जानकारी जो है सही समय पर पहुंच सके। ठीक है, बाकी चलिए स्वागत है आप सभी का और शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एएलपी 2025 की वैकेंसी की और टेक्नीशियन 2025 की वैकेंसी की, तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा होगा वो जरूरी नहीं कि उसने 2024 में भी तैयारी की हो और वो जानता हो ये सारी चीजें। कुछ फ्रेशर कैंडिडेट भी देखेंगे और कुछ चीजों में बदलाव भी हुआ है, तो सबको देखना आवश्यक भी है। तो जरा ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखिए, एएलपी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो CEN 01 2025 के नाम से रिलीज हुआ है और टेक्नीशियन 2025 का नोटिफिकेशन CEN 02 2025 के नाम से रिलीज हुआ है। अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन के एग्जाम में यहां पर लगभग 6500 प्लस वैकेंसी जो है इस बार आपको देखने को मिली है। और अगर हम बात करें एएलपी के एग्जाम में तो यहां लगभग 9970 प्लस वैकेंसीज जो आपको देखने को मिली, यानी 9615 और 1000 एक्स्ट्रा मान लो, यानी कि ऐसे मान सकते हो कि 16000 वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन की मिलाकर हैं। ठीक है, अच्छा, 2024 से पहले दोनों ये एग्जाम एएलपी और टेक्नीशियन साथ में होते थे। 2018 में एक ही साथ एग्जाम होते थे, लेकिन 2024 में पेपर में बदलाव किया गया पैटर्न के अंदर रेलवे के द्वारा और टेक्नीशियन का एग्जाम अलग लेने लगा रेलवे, और यहां पर एएलपी का एग्जाम जो है वो अलग कंडक्ट होने लगा। ठीक है मेरे भाई, ये तो दो बातें हो गई। अब दूसरा पॉइंट आते हैं कि यहां पर जो एएलपी 2025 का एग्जाम है जिसमें 9970 वैकेंसी आई है, इसकी उम्र जो है वो कितने, आयु सीमा जो है वो कितने है, मतलब 18 से 30 साल के बच्चे जो हैं वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म जो है वो भरे भी जा चुके हैं, बच्चों ने फॉर्म भर भी दिए होंगे। ठीक है भाई, अच्छा, इसके अलावा एएलपी का जो क्वालिफिकेशन है, मतलब इसको एग्जाम, ये एएलपी का एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं वो मैक्सिमम आईटीआई वाले बच्चे होते हैं, और अगर हम आईटीआई डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं, टेक्नीशियन एग्जाम की बात करें तो यहां केवल आईटीआई वाले बच्चे होते हैं और कुछ पोस्टें आपकी 10+2, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त आपकी अगर 12th आपने किया मैथ से, पीसीएम है आपके पास, तो कुछ पोस्टें उसके लिए भी जारी की जाती है। 10+2 पीसीएम वाले बच्चे भी जो हैं इसमें फॉर्म भरते हैं टेक्नीशियन के अंदर। ठीक है भाई, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करें अगर एएलपी 2025 एग्जाम की, तो इसमें पेपर का पैटर्न क्या है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, लेकिन बात करें जॉब प्रोफाइल की तो फिर वो भी बहुत बढ़िया है भाई। लोको पायलट मतलब लोको पायलट, 12 करोड़ का इंजन आपके हाथ में होता है। तो मेरे दोस्त यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो चरण होगा वो होगा CBT 1, आपको CBT 1 पार करना होगा। फिर आपका CBT 2 का एग्जाम होगा जिसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में पूरा नॉन टेक सिलेबस रहता है और पार्ट बी में ट्रेड का, जो आपकी आईटीआई की ट्रेड होती है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद आपका CBAT होता है, यानी कि साइको का एग्जाम होता है, और साइको के एग्जाम के बाद फाइनली आपका डीवी होता है, मेडिकल होता है, और अगर आपने इन सभी एग्जामों को क्वालिफाई किया तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट लोको पायलट, और आपके अकाउंट में सैलरी आना स्टार्ट हो जाती है 1 से 1.5 लाख रुपए पर महीना। ठीक है, अच्छा, बात करें अगर टेक्नीशियन एग्जाम की तो यहां पर एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर, CBT 1 नाम नहीं देंगे उसको, हम CBT ही नाम देंगे। एक ही पेपर होता है, और अगर ये पेपर आपका क्वालिफाई है तो सीधा मेरे भाई डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सीधा मेडिकल होकर आपको क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। 2024 में
हजारों विद्यार्थी ने, मतलब हजारों विद्यार्थी हमारे यहां से 14,000 वैकेंसी थी टोटल, लगभग 4,000 प्लस विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। ये पहली वीडियो में नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले भी ये वीडियोस में कई बार बोल चुका हूं और मैंने यूट्यूब पर उसकी वीडियो भी डाली है, मतलब प्रूफ भी डाले हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप चेक कर लेना मेरे भाई, उसके बाद कमेंट करना, क्योंकि ये बात झेलती नहीं है ना, तो झेलने के लिए बुद्धि चाहिए या प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ डला है इसी चैनल पे, आप चेकआउट करना। तो टेक्नीशियन 2024 में हजारों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि केवल एक पेपर है यहां पर, और अगर आपका कंटेंट बढ़िया है, आप वो कंटेंट पढ़ रहे हो जो रेलवे का टीचर पढ़ाता है, तो आपका सिलेक्शन यहां बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि यहां चरण ज्यादा नहीं है, स्टेजेस ज्यादा नहीं है, आपको एक पेपर पार करना है। हालांकि कट ऑफ बहुत हाई गई थी इस बार टेक्नीशियन की, लगभग 85, 87, 88 नंबर तक कट ऑफ गई थी भैया, क्योंकि पेपर एक ही है, बच्चा भरा बैठा हुआ था, कस के मेहनत कर दी और कंटेंट हमारा जैसा मिल गया, पूरा पूरा फंस गया, तो यहां पे रबड़ दिया मेरे भाई। आप विश्वास नहीं करोगे, 90 नंबर तक कट ऑफ गई है 2024 में 100 में से। तो यहां लेकिन आसान बहुत है, अगर आप मतलब मेहनत करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब आप समझो 2024 वाला जो टेक्नीशियन का एग्जाम वैकेंसी थी, वो पूरी कंप्लीट हो गए, बच्चे ट्रेनिंग पे भी जा चुके हैं और उनके अकाउंट में सैलरी भी आना शुरू हो गई है। हम डेली ज्वाइनिंग लेटर डालते हैं किसी न किसी स्टूडेंट का जो हमारे पास आता है, कम्युनिटी पोस्ट पे आप जाके चेक करना, तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, आप जल्दी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी लगभग 6500 वैकेंसी है इस बार 2025 में, आपने फॉर्म भरा होगा। यहाँ ALP की बात करें तो यहाँ पे जॉब थोड़ी बड़ी है उससे, है ना, और रिस्पेक्टेड भी है, लेकिन यहाँ चरण बहुत है। आप यहाँ ऐसे समझ लो कि 2024 का जो ALP का एग्जाम हुआ है, उसमें CBT 1 में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए, CBT 2 में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए। साइको का एग्जाम जो है वो हो चुका है 31 अगस्त को, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है, हालांकि रिजल्ट रेडी है, 1 या 2 दिन में सोमवार के शाम तक रिजल्ट जो है पब्लिश होने की पूरी उम्मीद है, तो रिजल्ट आ जाना चाहिए बहुत जल्दी, 2 या 3 दिन के अंदर। लेकिन क्योंकि यहाँ चरण बहुत है तो थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और यहां पर जो है मामला भी तगड़ा होता है। जैसे बात करो CBT 1 की, मैं थोड़ा आपको डायरेक्ट स्लाइड के थ्रू दिखा देता हूं, तो उसमें अपना टाइम बचेगा। ALP CBT 1 की अगर हम बात करें तो वहां पे ये 4 सब्जेक्ट आते हैं भैया, गणित आता है, साइंस आती है, रीजनिंग आती है और GK GS आती है। सबसे अच्छी चीज ये है कि अब इन चारों ही सब्जेक्ट की तैयारी आपके इस परिवार पे होने लगी है। मैं खुद मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूं, GK के लिए हमारा अनुराग सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप क्लास देखना, यूट्यूब पे डेमो भी डले हुए हैं। और मेरे दोस्त साइंस के लिए 2 टीचर अपने पास हैं। तो ये पूरा CBT 1 का जो मामला बनता है जाकर 100 नंबरों का, सॉरी 75 नंबरों का, तो ये जो 75 नंबर का मामला ये क्वालिफाइंग होता है। बट इसमें जितने आपके बढ़िया नंबर होंगे, जैसे आप देखिए यहां पर तो 2520, 45 नंबर का मैथ रीजनिंग है और 20 नंबर की साइंस है और 10 नंबर का स्टैटिक GK और करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। यहां अगर आप क्वालिफाइंग हो गए, 75 क्वेश्चन में 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपने CBT 1 पार कर लिया, तब ALP बनने के लिए असली लड़ाई शुरू होती है CBT 2 की। इसके अंदर मेरे भाई पार्ट A में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे, आपके सिलेक्शन होने के चांस उतने बढ़ जाएंगे, क्योंकि पार्ट A का टोटल जितना भी होता है उसका 70% नंबर जुड़ता है, और जो आपका यहां पर ये साइको एग्जाम होता है इसका 30% नंबर जुड़ता है, मिलाकर तब कट ऑफ बनती है। और कोई भी एग्जाम का कोई नंबर नहीं जुड़ता है। पार्ट A का 70% और CBAT का 30%। पार्ट B जो ट्रेड होता है वो भी क्वालिफाइंग होता है, आप बस ट्रेड में पास हो जाओ, बस यही करना, केवल पास होना है, नंबर नहीं जुड़ेंगे। चाहे आप 75 नंबर की ट्रेड आती है, 75 में 75 ही ले आओ तो भी वही बात है, 75 में आप मेरे भाई 28 या 29 नंबर ले आओ तो भी वही बात है। तो यहां पास होने के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। जो आपको स्कोर दिलाएगा वो ये दोनों चीजें दिलाएंगी। पार्ट A, अब CBT 2 का जो पार्ट A है उसका सिलेबस आप देखिए मेरे भाई, तो CBT 2 के पार्ट A में फिर से नॉन टेक्स्ट सिलेबस है रेलवे में। मेरे दोस्त मैथ रीजनिंग यहां पर है मेरे भाई 50 नंबर का, अच्छे लेवल का मैथ रीजनिंग, CBT 2 की बात हो रही है। और यहां पर जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है वो 40 की है। पिछली साल कई सारे टीचर ने बोला कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग 50 की है, ऐसा नहीं, 40 की है। 10 क्वेश्चन वो GK GS के ही आपके डाले गए हैं, जो नोटिफिकेशन है उसमें नहीं लिखा है रेलवे ने ये बात, लेकिन इस साल ऐसा ही हुआ था मेरे भाई। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है जो आपको बताई जा रही है। ये टोटल 100 नंबरों का यहाँ पर पेपर होता है, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और इसका टोटल 100 नंबर का 70% जोड़ा जाता है और 30% साइको का, तब आप ALP बनते हो, ठीक है। तो ये तो एग्जाम प्रोसेस हो गया। कुल मिला के पढ़ाई अगर अच्छी होगी तो ही आप यहां पे सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर टेक्नीशियन की बात करें तो यहां पे एक ही एग्जाम है,
लेकिन क्योंकि एक ही एग्जाम है इसलिए बहुत सारे बच्चे मेहनत तगड़ी करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। तो आपको अच्छे टीचर से पढ़ना होगा जो प्रॉपर रेलवे का पढ़ाता हो। ऐसा नहीं भाई आप एसएससी के किसी टीचर का बैच ले लिए हैं, आपको लग रहा है रेलवे में सिलेक्शन ले लेंगे। गांठें खुल गई थी लास्ट ईयर जिन बच्चों ने ऐसा किया है, पूछ लेना आप अपने आसपास, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो ये एएलपी और टेक्नीशियन का एक ओवरव्यू हो गया मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर आते हैं प्रिपरेशन पर कि तैयारी का क्या मामला है। आपने एक चीज अभी देखी है, जो एग्जाम है ना टेक्नीशियन, उसका नाम टेक्नीशियन है, नाम टेक्नीशियन है, लेकिन पूरा सिलेबस जो उसमें पूछा जाता है वो नॉन टेक का पूछा जाता है। एक ही पेपर होता है जिसमें 25 नंबर का मैथ आता है, 25 नंबर की रीजनिंग आती है, और मेरे प्यारे भाई यहां पर 10 नंबर का जीके जीएस आता है, ठीक है, और यहां पर जो है बचा हुआ 25 सवाल जो है वो आपके साइंस के पूछे जाते हैं। यही 4 सब्जेक्ट हैं और कुछ है ही नहीं। 25 नंबर का मैथ रीजनिंग यानी मिला के 50 नंबर का मैथ रीजनिंग हो गया, और मेरे प्यारे भाई यहां पर 25 नंबर का ये क्या हो गया आपका साइंस हो गया, और यहां पर ये 10 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस करंट अफेयर के भी पूछ लिए जाते हैं। मोटा मोटी यही सिलेबस है टेक्नीशियन का, मोटा मोटी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो इस पूरे नॉन टेक सिलेबस में जो मैथ रीजनिंग है ना, उसमें बच्चों के मेरे दोस्त 50 में 50 भी आए हैं लास्ट ईयर। मुझे याद है जो बच्चे मैथ रीजनिंग हमसे वेस्ट बंगाल वाला पढ़ता था, इसका नाम क्या था, संजीव साहू एक लड़का है, मुझे याद है, कईयों के आए, एक मुझे बस याद है क्योंकि वो लगातार क्लास में लाइव वगैरह रहता था, तो उसका नाम याद है। उसके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स है टेक्नीशियन में। अगर कोई लास्ट ईयर का बच्चा भी ये वीडियो देखे तो जरूर बताना किसके पूरे में से पूरे नंबर आए हैं। कारण केवल कंटेंट, अगर आप बढ़िया पढ़ोगे ना तो फिर पेपर में वही फंसेगा जो आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर टेक्नीशियन इसका नाम है वैकेंसी का, लेकिन सिलेबस पूरा नॉन टेक है, पूरा वही मैथ रीजनिंग और साइंस और जीके, और कुछ नहीं पूछना है आपसे, ठीक है। कोई ट्रेड का एग्जाम नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक ही पेपर है, निकाल लो, 100 नंबर में से बढ़िया नंबर ले आओ, सिलेक्शन ले जाओ। अगर बात करें प्रिपरेशन की, एएलपी का मैंने सिलेबस आपको बता ही दिया है। तो प्रिपरेशन में सीधी बात यह है कि आपको एक तो मैथ पूरा 0 लेवल से भैया तैयार करना पड़ेगा, पूरी रीजनिंग आपको 0 लेवल से चैप्टर वाइज एकदम कंटेंट जो रेलवे का अभी पूछा जा रहा है 2025 में उसके अकॉर्डिंग, ऐसे ही पूरा मैथ, ऐसे ही मेरे भाई आपको साइंस तैयार करनी पड़ेगी, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ऐसे ही आपको जीके जीएस जो है ना वो फाउंडेशन से भी पढ़ने की आवश्यकता है, मतलब चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो मेन टॉपिक है, क्योंकि ज्यादा यहाँ एलपी टेक्नीशियन में जीके जीएस का रोल नहीं है। 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप डी और एनटीपीसी में वहां आते हैं बढ़िया 20-20 25-25 सवाल। तो यहां पर आपको मेन टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे स्टैटिक जीके के। मेनली अगर आप देखें तो आपका जो सिलेक्शन है वो इन 3 सब्जेक्टों पर डिपेंड करता है, मैथ रीजनिंग और साइंस। अगर एएलपी की बात करें तो यहां बेस साइंस की जगह पर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग डाल लो, है ना, टेक्निकल फिजिक्स मतलब थोड़े न्यूमेरिकल वगैरह, और टेक्नीशियन की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 9-10 वाली। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो थोड़ा सा टेक्निकल फिजिक्स आप मान सकते हो और कुछ टॉपिक अलग से। हमने अपने ऐप में, हमारे अमन सर ने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई है, पूरे चैप्टर पढ़ाए हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो मेरे भाई फलक्रम वाला लोड वाला चैप्टर हो, जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर है जो ईडी में जुड़ जाते हैं वो पूरा हमने पढ़वाया अपने एप्लीकेशन पर, ठीक है भाई। और मैथ रीजनिंग तो हम खुद ही पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिपरेशन के लिए आपको इन सारे सब्जेक्टों को अच्छे ढंग से तैयार करना होगा ही होगा, ये बात समझ लेते हैं। दूसरी बात पर आते हैं कि सर ठीक है आप तैयारी वगैरह सब स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक बात समझ लो कि अगर तैयारी आप अभी से करोगे सिलेक्शन तभी होगा मेरे भाई, ये बात क्लियर है। लास्ट ईयर भी उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने पूरा टाइम दिया उस तैयारी को। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि जब पेपर आएगा ना गुरुजी तो हम 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करके और एकदम से पेपर को फाड़ देंगे, नहीं संभव है। कॉम्पिटिशन बहुत है, हर एक बच्चा मेहनत कर रहा है, आप अभी से पढ़ोगे तब सिलेक्शन ले पाओगे। अब मैं बता दूं, ग्रुप डी का केवल एक एग्जाम बचा हुआ है 2024 वाली वैकेंसीज का, जो कि 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस एग्जाम के बाद 2024 की एक भी वैकेंसी का क्या बोल रहा हूं, कोई एग्जाम नहीं बचेगा, ठीक है। और फिर नंबर आएगा 2025 में जो वैकेंसी आई है उनका एग्जाम कराने का। हालांकि अब आप कहोगे कि सर वहां एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 है अभी वो एग्जाम होगा, वो साइड में चलता रहेगा ना भाई, अभी भी तो पैरेलल में एग्जाम हुए कई सारे, तो वो अपने चलते रहेंगे। अब ग्रुप डी का एग्जाम जैसे ही दिसंबर में खत्म होगा, मैं ये चीज आपको सूत्रों के हवाले से भी बता रहा हूं, हालांकि मैंने पिछले भी कई वीडियो में कहा था कि भाई इतनी तारीख को ये होगा, तो वो हुआ है। कहा था कि ग्रुप डी का एग्जाम डेट सितंबर में आएगा, तो आया। मैंने बोला था नवंबर दिसंबर में पेपर होगा, तो डेट आई है।
आप भले ही कोट कोट खेलते रहो, अलग मुद्दा है, लेकिन दोस्त मेरे सच्चाई ये बस मैं कहना चाह रहा हूं कि जो हम कह रहे थे वो हो रहा है, ये आप भी देख रहे होंगे। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें ना मोटा मोटी, तो आपका जो मुझे अभी खबर प्राप्त हो पा रही है, एएलपी का एग्जाम सबसे पहले होगा और उसके बाद होगा टेक्नीशियन का एग्जाम। और एएलपी का जो एग्जाम डेट है, जो एएलपी 2025 का एग्जाम डेट है, वो जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। जनवरी 2026 में जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर के लास्ट वीक में भी किया जा सकता है, ये भी मैं बोल रहा हूं। दिसंबर के लास्ट वीक में एग्जाम डेट को जारी किया जा सकता है और जनवरी से पेपर शुरू हो सकता है। और अगर किसी कारणवश दिसंबर के लास्ट वीक में ये डेट नहीं जारी की इन्होंने, जनवरी में की, तो जनवरी से ही पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि 2026 का भी वैकेंसी फिर इन्हें रेडी करना है, ड्राफ्ट बन रहा है रेलवे के अंदर। तो इस बात को समझो कि भाई अगर हम देखें तो अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, मतलब एक तरीके से सितंबर का लास्ट है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ये, और जनवरी 4 महीने हैं। और जनवरी का लास्ट ले लो, फरवरी की स्टार्टिंग तक ले लो, मोटा मोटी एग्जाम होने में एएलपी का आपके पास 4 महीने आज से मान सकते हो। और तैयारी और सिलेक्शन वाली तैयारी में अंतर होता है। आप मेरे भाई 2 महीने में तैयारी कर सकते हो, लेकिन सिलेक्शन वाली नहीं। आप 4 महीने में तैयारी भी कर सकते हो और वो जिससे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है, यही सच्चाई है। अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो एएलपी के जस्ट बाद टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से रेलवे एग्जाम लेता है। जो सीएन पहले है उसका पहले, फिर जो सीएन बाद में उसका बाद में। तो एएलपी के जस्ट बाद आपका टेक्नीशियन का होगा। दोनों का सिलेबस पार्ट, जो सीबीटी 1 का सिलेबस है एएलपी का, वही सिलेबस है टेक्नीशियन का फुल टोटल नौकरी का, ठीक है भाई। तो आप तैयारी में लग जाइएगा। अगर आपको इस बार एएलपी टेक्नीशियन में सिलेक्शन लेना है, जो बच्चे लास्ट ईयर मान लो किसी कारण से टेक्नीशियन में 1-2 नंबर, 0.5 नंबर, 0.2 नंबरों से रह गए, मेरे दोस्त इस बार कट ऑफ से इतने नंबर ज्यादा ले आना कि रहने वाली बात ही खत्म हो जाए, टेंशन ही खत्म हो जाए। इस लेवल की मेहनत कर लेना। तो मैं आपको ये प्रॉपर पूरी गाइडेंस वीडियो दे दी है, और जो भी चीजें हैं वो सब भी मैंने बता दी हैं। कुछ और भी बातें होंगी तो बताते हैं। तैयारी के लिए देखिए आप 2 तरीके फॉलो कर सकते हैं। एक तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको फाउंडेशन पढ़ना ही पड़ेगा। जो रेलवे का फाउंडेशन होता है, मतलब जो रेलवे का कंटेंट होता है प्रॉपर, वो फाउंडेशन पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल प्रीमियम जो रेलवे का कंटेंट है मेरे दोस्त, वो पढ़ना ही पड़ेगा। आप इस बात को मान लीजिएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, फाउंडेशन पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। मैं डेली रात को 9 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। गणित की प्रैक्टिस चल रही है रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी टेक्नीशियन के लिए। सेट नंबर 5 होगा कल सोमवार से रात को 9 बजे। इसको डेली प्रैक्टिस करो अगर आपका फाउंडेशन बढ़िया है, आपको लगता है ऐसा। और मेरे भाई तैयारी, अगर फाउंडेशन आपको लग भी रहा है कि बढ़िया है, तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी के लिए आप मेरे साथ मेरे एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। आप हमारा फुंतरू जी ऐप अपने फोन में डाउनलोड करिएगा, लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ऐप में जाते ही आपको एक ऐसा पोस्टर दिखेगा, आपको इस पोस्टर पर जस्ट क्लिक करना है। तो ये न्यू रेलवे फाउंडेशन बैचेज हैं, जिनको हमने सिलेक्शन बैच नाम दिया। आप जैसे मान लो आपको केवल हमारा मैथ पढ़ना है, तो आप ये वाला सेपरेट मैथ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। केवल रीजनिंग का अलग है, जीके जीएस का अलग है, साइंस का अलग है ना, प्रैक्टिस अलग है। और ये सारा कुछ मिलाकर सारे बैच एक ही बैच में है ना, ऑल सब्जेक्ट, ये कंबाइंड ड्रीम रेलवे बैच अलग है। तो ये वाला जो बैच है एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सबके लिए बेस्ट बैच है। 0 लेवल से इसमें पूरा हीरो तक पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग, पूरा जीके जीएस और साइंस जो है वो पढ़ाया गया है। जीके जीएस की क्लासेस में लाइव भी चल रही है, अभी आप जा सकते हो। मैथ और रीजनिंग मैंने फाउंडेशन पूरा पढ़ा दिया है, कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मैं इसमें अपडेट कर रहा हूं। तो आप सभी साथी इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और ये अभी दुर्गा पूजा वगैरह चल रही है ना, तो आपका ऑफर भी चल रहा है मेरे प्यारे बाबू। मेरा जन्मदिन भी था अभी 26 सितंबर को, तो मैंने ऑफर दिया था। 1 अक्टूबर तक ये ऑफर वैलिड हुई है। मतलब जो कंबाइंड ड्रीम रेलवे बैच है, इसकी फीस है 999 और अभी ये 499 में अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी दिया जाएगा अगर आप बैच में जुड़ते हैं। उसके बाद आप वहां अपना डाउट डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है, जुड़िए हमारे साथ, करिए तैयारी मेरे भाई। कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना नीचे, मैं वो भी क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप सभी का फुंदरू जी ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। नए हैं तो इस क्लास को जल्दी से लाइक करके दोस्तों तक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, नमस्कार।